जय हिंद दोस्तों, मैं आफरीन आपके लिए कही हिंदी विद आफरीन। हिंदी विद आफरीन में मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि हिंदी विषय को हम कैसे पढ़ें कि उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। उसी कड़ी में मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या होती है, उसके रूप क्या होते हैं और व्याकरण को हम कितने भागों में बांटते हैं। व्याकरण को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसको हम 4 रूप में पढ़ते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार को शुरू करने से पहले हम ये जाने कि वर्ण होता क्या है। भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि या वो छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते या जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाता है। जैसे जब हम लिखते हैं आ, हम लिखते हैं क, हम लिखते हैं म, इन ध्वनियों के इससे ज्यादा हम छोटे टुकड़े नहीं कर सकते और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनियां जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं वर्ण। और हिंदी भाषा में ये जो वर्ण है, इनकी कुल संख्या होती है 52। कितनी होती है दोस्तों? 52। अब जब हम वर्ण को पढ़ते हैं तो हम उसमें उसके जो भेद पढ़ते हैं, उनके भेद को हम 2 रूप में पढ़ते हैं। जो पहला होता है स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। और आज हम पढ़ेंगे स्वर। वर्ण हिंदी भाषा में जो वर्ण है, उनकी जो संख्या होती है वो 52 होती है। उसके जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम पढ़ रहे हैं स्वर। और जब हम स्वर पढ़ेंगे तो हम ये भी जान ले कि स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो बिना सहायता के ही बोले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्वर। और इनको बोलते समय जो वायु हमारे मुख से निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है। जैसे जब हम बोलते हैं आ, ई, ऊ, तो ये बहुत ही आसानी से हम इनको बोल सकते हैं। इसी कारण इनको हम बोलते हैं स्वर। और इनको बोलते समय हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और जो ये स्वर होते हैं हिंदी भाषा में, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 11। जो कुल वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है। और जो ये 52 वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनमें से जो स्वर है उसकी जो संख्या है वो कितनी है? 11। अब हमने ये जाना है कि स्वर वो होते हैं जिनको हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं और उनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती। अब ये जो स्वर है, इनको हम 3 रूप में बांटते हैं। जो पहला रूप है उसका वो है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। जो हर्ष स्वर है, इनकी संख्या 4 होती है। अब जब हम हर्ष स्वर पढ़ते हैं, है तो तीनों स्वर, पर हर्ष स्वर होता क्या है, दीर्घ स्वर क्या होता है? तो जो हर्ष स्वर है वो होता है जब हम किसी वर्ण को, किसी स्वर को बोलते समय जो समय है वो बहुत कम लगता है, उसको हम बोलते हैं हर्ष स्वर। जैसे आ, ई, उ, री। ये 4 स्वर हैं, इनको बोला जाता है हर्ष स्वर, क्योंकि इनको बोलते समय जो समय है वो बहुत कम लगता है। दूसरा आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलते समय हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, इसलिए इसको बोला जाता है दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और ये कुल संख्या में होते हैं 7। अब तीसरा जो होता है वो होता है हमारा प्लुत स्वर। और इसको हम, जैसे हिंदी में हम अंक 3 लिखते हैं, उसी प्रकार से इसको यहाँ पर लिखा जाता है। इसका प्रयोग बहुत कम मिलता है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। और इसको हम इस तरह से प्रयोग करते हैं: ओम, रोम। इसको बोलते समय हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, तो ये प्लुत स्वर है। जिसको बोलते समय हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है वो होता है हमारा दीर्घ स्वर। और जिसको बोलते समय बहुत कम समय लगता है उसको हम बोलते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर संख्या में होते हैं 4, दीर्घ स्वर संख्या में होते हैं 7। और प्लुत स्वर को हम लिखते हैं जैसे हिंदी में जो अंक 3 लिखते हैं, उस प्रकार से हम प्लुत स्वर को लिखते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्वरों की मात्रा। स्वर पढ़ा, फिर हमने स्वर के भेद पढ़े, उसके बाद हमने स्वरों की मात्रा पढ़ेंगे। अब स्वरों की मात्रा को हम 2 रूप में बांटते हैं। जो पहला है मूल रूप में और दूसरा है मात्रा के रूप में। मूल रूप में हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं आम, हम लिखते हैं औरत, हम लिखते हैं इमली। यहाँ पर जो हमने लिखा है आम में आ, औरत में और इमली में ई, यहाँ पर जो हमने स्वर है या जो उसकी मात्रा है उसका क्या लिख दिया है? मूल रूप लिख दिया है। जबकि मात्रा के रूप में कैसे लिखते हैं? जब किसी स्वर का किसी शब्द के साथ, किसी वर्ण के साथ संयोजन हो जाता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उसको मात्रा का रूप कहा जाता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर
काम, हमने लिखा यहाँ पर नौकर, हमने लिखा यहाँ पर दिन। तो जो इसका रूप था वो देखो दोस्तों परिवर्तित हो गया। आ किस में परिवर्तित हो गया? इस मात्रा में, ओ इस मात्रा में और ई इस मात्रा में। तो जो मूल रूप में लिखा जाता है जैसे वो है, हम उसको वैसे ही का वैसे लिख दें तो वो कहलाता है स्वर का मूल रूप, और अगर हम उसको परिवर्तित करके लिखें तो वो कहलाता है मात्रा के रूप में, जैसे हमने यहाँ लिखा है काम, नौकर और दिन। अब आते हैं हम स्वर और इनके मात्रा के रूप देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये आ है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, और आ की मात्रा होती है आ, ई, ऊ, ए, ओ और आओ। यहाँ पर जो री की मात्रा होती है, री की मात्रा को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ऐसे जब हम इसका मात्रा जो है हम मात्राओं का शब्दों में प्रयोग करते हैं, इस तरह से लिखेंगे हम कम, हम इस तरह से लिखेंगे काम, हम इस तरह से लिखेंगे दिन, हम इस तरह से लिखेंगे पिन या पीला। इसी तरह से हम लिखेंगे गुण, सूरज, मेल, मेला, भोजन और नौकर। तो यहाँ तो ये स्वर का मूल रूप लिखा है, यहाँ इसका मात्रा रूप लिखा है, यहाँ पर हमने मात्रा युक्त शब्द लिखे हैं। तो अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो आपको याद करने वाली चीज है वो क्या है। अगर वो आपसे परीक्षाओं में पूछता है कि हिंदी में कुल स्वर की संख्या कितनी है, तब तो आप बताएंगे 11। पर अगर वो आपसे ये पूछ लेता है कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 10। क्यों? क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। ये ध्यान रखना कि वो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगर वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। पर अगर आपसे वो ये पूछता है कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 10। तो आज की क्लास में हमने जाना कि वर्ण विचार में वर्ण क्या होता है, वर्ण के भेद कितने होते हैं, स्वर क्या होता है, स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वरों के मात्रा के रूप क्या है और उनके मात्रा के रूपों को हम शब्दों में प्रयोग कैसे करते हैं। कुल हमारे वर्ण 52 हैं, कुल स्वर हमारे 11 हैं, और स्वरों को 3 भागों में हर्ष, दीर्घ और रिस्वर में बांटा गया है, और जो मात्राओं की संख्या वो 10 है। उम्मीद करती हूँ मैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।